चिढ़ने वाली सगी माँ वर्सेस प्यार देने वाला बेगाना ससुराल। अरे वाह अवंतिका, तेरी आरोही तो और सुंदर होती जा रही है, एकदम अप्सरा लग रही है आज तो। सही कह रही हो बहन, आरोही तो बिल्कुल अपने पापा प्रमोद जी पर गई है, एकदम गोरी चिट्टी। अवंतिका शुक्र है कि ये तुझ पर नहीं गई, वरना तेरे अभिषेक की तरह ये भी सांवली और गोल मटोली रह जाती। तेरा बेटा तो एकदम तेरी कॉपी है, पर ये तो परी है परी। अरे बस करो तुम लोग, मेरी बेटी को नजर लगाओगी क्या? चलो आरोही, घर में बहुत काम पड़ा है। अवंतिका जी आरोही का हाथ जोर से पकड़कर उसे खींचते हुए घर की तरफ ले जाती हैं। बड़ी आई परी बोलने वाली, जब ये पैदा नहीं हुई थी ना, तब मैं भी बहुत सुंदर हुआ करती थी। अगले दिन आरोही खुश होकर हॉल में आती है। अवंतिका जी वहाँ बैठकर टीवी देख रही थी। माँ, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया की शादी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आज शॉपिंग करने चली जाऊँ और साथ में ब्यूटी पार्लर हो आऊंगी। कहाँ जाने की बात कर रही है तू? कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी, और ब्यूटी पार्लर जाने का क्या नया ड्रामा है? अरे माँ, रिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है, थोड़ा तो तैयार होना पड़ेगा ना उसकी शादी में। कौन सी तू खुद दुल्हन बन रही है जो तुझे इतना तैयार होकर जाना है? अलमारी में इतने सारे सूट ठूस रखे हैं, कोई भी एक सादा सा सूट निकाल और पहनकर चली जा। अब जो कहा है वही करो, चुपचाप अपने कमरे में जा। आरोही दुखी होकर अपने कमरे में आ जाती है। आरोही थोड़ी देर बाद अपनी एक सहेली नेहा को फोन लगाती है। हेलो नेहा, यार मैं पार्लर और शॉपिंग के लिए नहीं आ पाऊंगी। तू ऐसा कर, मेरे लिए अपनी पसंद से कोई अच्छी सी ड्रेस ले आ और अपना थोड़ा मेकअप का सामान भी लेती आना, मैं घर पर ही रेडी हो जाऊंगी। अवंतिका जी दरवाजे के पास खड़ी हुई थी और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। आरोही के पास आती हैं और उसका फोन छीन लेती हैं। अरे नेहा बेटा, आरोही के लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है, वो रिया की शादी में नहीं आ पाएगी। आज इसके बुआ जी के यहाँ खास भजन है और उन्होंने इसे काम के लिए स्पेशली बुलाया है। अवंतिका जी ये बोलकर फोन कट कर देती हैं। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने उसे मना क्यों कर दिया? मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं बुआ जी के भजन में क्यों जाऊंगी? तू आज मेरे साथ बुआ जी के यहाँ जा रही है बस। और वैसे भी शादी में जाकर क्या उखाड़ लेगी तू? अगर सहेली से मिलना है तो उससे शादी के बाद ही मिलाना। अब फालतू की बहस मत कर मुझसे। अवंतिका जी बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा था। बेटा आरोही, वो कॉलेज वाले फॉर्म का क्या हुआ? तेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं, तुझे स्कॉलरशिप मिलनी तो पक्की है। फिर तेरा बड़े कॉलेज में कम पैसों में एडमिशन हो जाएगा। हाँ पापा, बस 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर मैं भी एक अच्छी कॉलेज की स्टूडेंट बन जाऊंगी। अरे सुनिए, मुझे आपसे घर के राशन को लेकर एक जरूरी बात करनी है। अरे अवंतिका, तुम बाद में बात करना, अभी मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। अवंतिका जी को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर अपने कमरे में आ जाती हैं। फ्यूचर बड़ा आया फ्यूचर। जब से ये महारानी इस घर में आई है, मेरे पति को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, बस अपनी लाडली बेटी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अरे क्या उखाड़ लेगी ये फ्यूचर में? कुछ दिनों बाद किसी के घर बर्तन ही मांजने हैं, पर नहीं, इन्हें तो इसे कलेक्टर बनाना है। कुछ दिनों बाद आरोही बहुत खुश होकर मिठाई का डिब्बा लेकर अवंतिका जी के पास आती है। माँ, मेरा एडमिशन हो गया। वो जो हाईवे के पास नया बड़ा कॉलेज खुला है ना, वही मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं रोज टैक्सी से जाया करूंगी वहाँ, बहुत मजा आएगा। मुंह मीठा करो माँ। क्या? वो हाईवे वाला कॉलेज? नहीं नहीं बेटा, तू पागल हो गई है क्या? वो हाईवे कितना सुनसान रहता है, तुझे पता है? वहाँ कोई बस्ती भी नहीं है आसपास। पर माँ, वो कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। आप इतना क्यों घबरा रही हो? इतनी दूर अकेली कैसे जाएगी? तू मेरी इकलौती बेटी है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? तू ऐसा कर, यहीं पास में जो छोटा मोटा कॉलेज है ना, उसी में एडमिशन ले। पर माँ, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। छोटे कॉलेज में मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं बनेगा। मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। क्या करेगी तू फ्यूचर बनाकर? हम औरतों का कोई फ्यूचर नहीं होता आरोही, ये सब बस किताबी बातें हैं। शादी के बाद पति का घर ही संभालना है तुझे। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो ये डिग्रियां क्या काम आएंगी? तू अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकती। ठीक है माँ, आप रोइए मत। मैं उस हाईवे वाले कॉलेज में नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पास की किसी यूनिवर्सिटी या छोटे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। आरोही ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तेरी वजह से जो मैंने झेला है ना, वो मुझे एक एक पल याद है। मैं तुझे इतनी आसानी से उड़ने नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह अवंतिका जी एकदम अच्छे से तैयार होकर बाहर जा रही थी, तभी आरोही हॉल में आती है। अरे माँ, आप इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और वहाँ से ब्यूटी पार्लर भी जाना है। मुझे अपने बाल थोड़े सेट करवाने हैं और आईब्रो भी बनवानी है।
अरे वाह माँ, तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे भी थोड़ा फेशियल करवाना है। आपने मुझे रिया की शादी में तो जाने नहीं दिया था, तो आज मैं उससे मिलने उसके घर जा रही हूँ, थोड़ा तैयार होकर जाऊंगी। तुझे पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तू बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। ये केमिकल वगैरह लगाएगी तो तेरी शक्ल एकदम बेकार हो जाएगी, तो बिना मेकअप के सिंपल ही अच्छी लगती है। अवंतिका जी ये बोलकर वहां से चली जाती है। बड़ी आई फेशियल करने वाली, खुद को एकदम आलिया भट्ट समझती है, इसे तो मैं घर में ही सड़ाऊंगी। रात का समय हो जाता है। प्रमोद जी और अवंतिका जी अपने कमरे में बैठे थे, तभी आरोही बहुत खुश होकर कमरे में आती है। पापा मम्मी, आप दोनों से एक बात पूछनी थी। मैं और मेरी कॉलेज की सहेलियां ना एक ट्रिप पर जा रहे हैं, मनाली। हमने सब कुछ प्लान कर लिया है, टिकट्स और होटल्स सब बुक हो गए हैं। अब मुझे कल सुबह निकलना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कॉलेज लाइफ में ये सब ट्रिप्स बहुत जरूरी है। ये ले, ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैश मेरी तरफ से भी रख लेना, और हाँ, बस वहां पहुंचकर फोन कर देना और अपना ध्यान रखना। कोई ट्रिप व्रिप पर जाने की जरूरत नहीं है, क्या करेगी बाहर जाकर? और वैसे भी आजकल बाहर का माहौल देखा है ना, न्यूज में रोज कितना कुछ दिखाते हैं। तू लड़कियों के साथ इतनी दूर जाएगी, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। कैंसिल कर दे अपनी ये ट्रिप। पर माँ, अब सब तैयारी हो गई है, मैं अब ऐन मौके पर अपनी ट्रिप कैंसिल कैसे कर सकती हूँ? अरे अवंतिका, जाने दो ना बच्ची को। हम लोग जब इसकी उम्र के थे तो हम भी तो दोस्तों के साथ घूमते थे। वो भी तो बच्ची है, थोड़ा अपनी लाइफ एंजॉय करने दो उसे। और वो अकेली थोड़ी जा रही है, उसका पूरा ग्रुप है। तुम बात बात पर ऐसे रोक टोक मत किया करो। अगले दिन सुबह आरोही अपना सूटकेस लेकर जा रही थी। अवंतिका हॉल में खड़ी थी, तभी अभिषेक वहां आ जाता है। माँ, दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूँ, 15-20 हजार रुपए दे दो ना। ठीक है बेटा, अलमारी से ले लेना, खूब एंजॉय करना। अभिषेक पैसे लेकर खुशी खुशी चला जाता है। तभी अचानक अवंतिका गिरने का नाटक करने लगती है। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है? आरोही जल्दी से पानी लाकर अवंतिका को पिलाती है। बेटी मत जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तेरे जाने के बाद घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। क्या तू अपनी बीमार माँ को छोड़कर दोस्तों के साथ घूमने जाएगी? नहीं माँ, मेरे लिए आपकी तबीयत सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं कहीं नहीं जा रही। आरोही ट्रिप कैंसिल करने के लिए अपनी सहेली को फोन करती है। पता है, माँ ने मुझे तो जान ही नहीं दिया, लेकिन अभी भैया को मनाली भेज दिया। मुझे तो हमेशा लगता है तेरी माँ तुझसे जलती है, तुझे कभी खुलकर जीने ही नहीं देती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ ऐसी नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है। कुछ दिनों बाद आरोही अपने कमरे में बेड पर बैठी लैपटॉप चला रही थी। ये आइडिया कितना बढ़िया है, मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी करती रहूंगी और मुझे ये ऑनलाइन जॉब भी मिल गई। अब मैं घर बैठे अर्निंग करूंगी। जब मेरी पहली सैलरी आएगी ना, तो मैं खुद के पैसों से ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, सिनेमा हॉल में मूवी देखूंगी और अपने लिए ढेर सारे नए कपड़े खरीदूंगी। एक ही तो लाइफ मिली है, अब मैं बहुत मजे करूंगी। आरोही खुश होकर वहां से चली जाती है। तभी अवंतिका जी वहां आती हैं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। अवंतिका जी टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाती हैं और लैपटॉप पर पानी डालकर वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद आरोही वहां आती है। शिट, ये क्या हो गया? मेरे लैपटॉप पर पानी कैसे गिर गया? आज तो मेरी ऑनलाइन जॉब का पहला ट्रायल था। हे भगवान, अब क्या होगा? आरोही रोते हुए अपना लैपटॉप लेकर प्रमोद जी के पास पहुंचती है, जो कि हॉल में बैठे हुए थे। पापा, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, पता नहीं कैसे इस पर पानी गिर गया। पापा, आज मेरी जॉब का ट्रायल है, प्लीज आप ये रिपेयर करवा दीजिए या फिर कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप दिलवा दीजिए, वरना मेरे हाथ से ये जॉब चली जाएगी। अरे बेटा, ये कैसे हुआ? चल मैं से अभी दुकान पर। तभी अवंतिका जी हाथ में 3-4 बिल लेकर वहां आती हैं। ये इस महीने का लाइट का बिल है और ये राशन वाले की उधारी। घर के खर्चों से तो सांस नहीं ली जा रही और महारानी को नया लैपटॉप चाहिए। कोई पैसे वैसे नहीं है फालतू के कामों के लिए। बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, अभी पैसों की कमी है, थोड़े दिन रुक जा, मैं अगले महीने तेरा लैपटॉप ठीक करवा दूंगा। कोई बात नहीं पापा। रात का समय हो जाता है। अभिषेक अपने दोस्तों के घर पर था और ऑनलाइन बैटिंग लगा रहा था और पार्टी कर रहा था। यार, फिर से हार गया, सारे पैसे डूब गए यार। मम्मी पापा तो मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देते और मुझे जब तक दिन में 1-2 बैट न लगा लूं चैन ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? अरे भाई, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तू एक लोन ले ले, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लगते हैं और अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और अगर तुझे कोई बड़ा अमाउंट चाहिए तो घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स की बस एक फोटोकॉपी करवा कर जमा कर देना, फिर देखना 10 मिनट में तेरे अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएंगे। अरे हाँ यार, ये आइडिया एकदम बढ़िया है। अगले दिन अवंतिका जी अपने बचपन की सहेली गीता जी के घर गई हुई थी। गीता जी का घर अवंतिका जी के घर के सामने ही था। गीता जी बहुत अमीर थी। देख अवंतिका, हम बचपन की सहेलियां हैं, तो मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मुझे यहाँ आए 3-4 साल हो गए हैं और मैं तेरी आरोही को तब से देख रही हूँ। वो कितनी सुंदर और संस्कारी बच्ची है। तूने सच में उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं सोच रही थी कि मेरा विक्रम
अब अपने बिजनेस में सेटल हो गया है, क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तेरी आरोही को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अरे नहीं गीता, तू आरोही को जानती कहाँ है। वो देखने में सीधी लगती पर अंदर से एकदम बेकार है। उसे घर का कोई काम वाम नहीं आता। विक्रम के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अवंतिका जी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन हाँ दीदी, तू खुद सोच, वो गीता अपने बेटे विक्रम के लिए आरोही का हाथ मांग रही थी। कह रही थी कि तेरी बेटी तुझसे अच्छी है। अरे मैं अपनी बेटी की शादी इतने अमीर घर में क्यों करूं? वहां जाकर तो वो महारानी बन जाएगी और मेरे सिर पर नाचेगी। अरे पागल हो गई है क्या तू अवंतिका? अरे गीता का घर तो तेरे घर के ठीक सामने है ना। हाँ तो इसमें तेरा ही फायदा है पगली। सोच, तेरी बेटी तेरे बिल्कुल सामने वाले घर में रहेगी। तू 24 घंटे उस पर नजर रख पाएगी कि वो क्या खा रही है, क्या पहन रही है, कितनी खुश है या सास से कितना लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब तेरा मन करे तो अपनी सास बहू की राजनीति चलाकर उसे परेशान कर सकती है। दूर जाती तो तेरे कंट्रोल से बाहर जाती, पास रहेगी तो तेरी मुट्ठी में रहेगी। दीदी तूने तो मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। एकदम सही कह रही है तू। इसे मैं अपनी आंखों के सामने रखूंगी ताकि ये कभी अपनी औकात ना भूले। कल ही बात पक्की करती हूँ मैं। अगले दिन गीता जी कुछ मिठाइयाँ लेकर प्रमोद जी के घर आती हैं और प्रमोद जी से आरोही के रिश्ते की बात करती हैं। अरे गीता जी, ये तो हमारा सौभाग्य है। आप लोग इतने अच्छे परिवार से हैं। मेरी आरोही इतने बड़े घर की बहू बनेगी। एक पिता को और क्या चाहिए। मैं तो इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। तभी अवंतिका वहां आती है। हाँ गीता, कल मैं थोड़ा घबरा गई थी पर अब मैंने सोच लिया, मेरी बेटी तेरे घर जाएगी तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, फिर तो बात पक्की समझो। आरोही बेटा, तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या तुम्हें मेरा विक्रम पसंद है? वैसे मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मुझे पता है कि तुम दोनों इंस्टाग्राम पर बहुत चैटिंग करते हो और छुप छुप कर कॉफी पीने भी मिलते हो। जी आंटी, मुझे विक्रम पसंद है। आंटी नहीं बेटा, आपसे सासू माँ बोलना। कुछ दिनों बाद आरोही और विक्रम की शादी हो जाती है। आरोही अपने ससुराल आती है जो कि उसके घर के ठीक सामने था। गीता जी और सारा परिवार मिलकर आरोही का अच्छे से गृह प्रवेश करते हैं। गृह प्रवेश के बाद सारा परिवार हॉल में आकर बैठ जाता है। देखो मेरी बहू को कितनी प्यारी लग रही है ना। सच कहूँ तो अवंतिका भी अपनी जवानी में इतनी सुंदर नहीं थी जितनी मेरी आरोही है। और सुन आरोही, एक बात हमेशा याद रखना, तू यहाँ कोई बहू बनकर नहीं आई है। ये तेरा अपना घर है और मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ। तूने जो ऑनलाइन जॉब शुरू की थी ना, वो तू शादी के बाद भी कंटिन्यू करेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो और इंडिपेंडेंट बने। बिल्कुल, और मैं भी फुल सपोर्ट करूंगा। आरोही ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका जी अपने घर की बालकनी में खड़ी ये सब देख रही थी। अच्छा, वहाँ तो ये महारानी बनकर बैठी हैं। रुक जा आरोही, तेरी इस खुशी को तो मैं ऐसा ग्रहण लगाऊंगी कि तू याद रखेगी। अगली सुबह आरोही अपनी बालकनी में खड़ी होकर कॉफी पी रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। तभी विक्रम पीछे से आता है और उसे हक करने लगता है। क्या बात है मिसेस विक्रम, आज तो आप कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। ये मॉर्निंग कॉफी मेरे साथ शेयर करेंगे क्या आप? विक्रम छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अवंतिका की बालकनी से ये सब देख लेती है और वो जल्दी से नीचे गली में आती है। आरोही, ओ आरोही, जरा नीचे आना। आरोही हड़बड़ाकर नीचे आती है। हाँ माँ, क्या हुआ आप इतनी सुबह सुबह? अरे बेटा, आज गांव से कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं और मेरी ना कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तू ऐसा कर, जल्दी से घर आ जा और खाना बना दे। मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। आरोही ये बोलकर वहां से चली जाती है। बड़ी आई अपने पति के साथ रोमांटिक होने वाली। जब से ये पैदा हुई थी मैंने तो अपने पति के साथ एक भी रोमांटिक पल नहीं जिया, बस इसकी सेवा करती रही। दोपहर का समय हो जाता है। आरोही अपनी पहली रसोई बना रही थी लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ठीक से खाना बनाना नहीं आता। जब मैं अपने मायके में खाना बनाती थी तो खाना बेकार हो जाता था और माँ मुझे बहुत सुनाती थी। आज अगर ये खीर जल गई या सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो क्या होगा? सब लोग मुझे बहुत डांटेंगे। तभी वहाँ गीता जी आती हैं। अरे क्या हुआ, मेरी बच्ची तो इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ जी, मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं सब कुछ बिगाड़ ना दूं। अरे पगली, तू खाना बनाने में इतना क्यों घबरा रही है? अगर खाना बनाने में कोई गलती हो जाती है तो क्या हुआ, हम ऑनलाइन खाना मंगा लेंगे। तू चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ। हम दोनों मिलकर एक साथ खाना बनाते हैं। गीता जी और आरोही दोनों साथ मिलकर खाना बनाती हैं। अगले दिन आरोही की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। अरे वाह गीता, तेरी बहू तो एकदम हीरोइन लगती है। वो साउथ की एक्ट्रेस है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, साई पल्लवी। बिल्कुल वैसी नेचुरल ब्यूटी है इसकी, कोई ओवर मेकअप नहीं, फिर भी कितनी ग्लो कर रही है। तभी अवंतिका जी वहाँ आती हैं। उन्होंने अच्छा दिखने के लिए बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था।
हे भगवान, जरा इसकी माँ को तो देखो, बेटी साई पल्लवी लग रही है और माँ एकदम राखी सावंत लग रही है। इतना ओवर मेकअप करके आ गई है जैसे इसकी खुद की मुंह दिखाई की रेस में चल रही हो। अवंतिका जी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर को गीता जी और आरोही तैयार होकर बाहर जा रही थी। चल आरोही, आज तो हम दोनों बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। पहले वो नए वाले ब्रांड के शोरूम से शॉपिंग करेंगे, फिर सिनेमा हॉल जाएंगे और उसके बाद सीधा ब्यूटी पार्लर। आज तो फुल मस्ती करेंगे हम दोनों। डन माँ, आज तो बहुत मजा आने वाला है। अवंतिका जी ये सब देख लेती हैं। अच्छा, सास के साथ ब्यूटी पार्लर जा रही है। यहाँ मैं काम कर करके काली पड़ गई हूँ और ये महारानी ब्यूटी पार्लर जाएंगी। अरे आरोही, जरा इधर आना बेटा। आरोही अवंतिका जी के पास आती है। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, तू कहाँ जा रही इतनी सज धज कर? देख, कल घर में वो बड़ी वाली पूजा है ना, और घर में कोई है भी नहीं काम करने वाला। मेरी तो तबीयत इतनी खराब हो रही है। माँ, मैं माँ जी के साथ शॉपिंग और पार्लर जा रही थी, आप भी चलो ना हमारे साथ। पार्लर मेरे नसीब में ये सब कहाँ बेटा, यहाँ घर गंदा पड़ा है, कल मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे। तू ऐसा कर, ये अपना घूमने का प्लान कैंसिल कर दे और मेरे साथ घर चल, थोड़ा काम करवा दे अपनी बीमार माँ का। अरे अवंतिका, तुम परेशान मत हो। आरोही बेटा, कोई बात नहीं, पार्लर तो हम कल परसों चले जाएंगे। शॉपिंग कहीं बागी थोड़ी जा रही है, आज तुम अपनी माँ की मदद कर दो। गीता जी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद हॉल में विक्रम और आरोही एक साथ बैठे हुए थे। देखो आरोही, हमारे पास 2 ऑप्शन है अपने हनीमून के लिए, या तो हम शिमला चलेंगे या फिर मनाली। विक्रम, मनाली बेस्ट रहेगा, वहाँ बहुत मजा आएगा। तभी अवंतिका जी वहां आती हैं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया। कौन सा हनीमून और कौन सा मनाली? अरे वो हम बस ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। अरे दामाद जी, हमारे यहाँ लड़कियां शादी के बाद ऐसे किसी हनीमून वनीमून पर नहीं जाती। हमारे यहाँ रस्म है कि शादी के बाद दामाद और बेटी सबसे पहले गांव जाकर हमारी कुलदेवी के दर्शन करते हैं, और मेरी कुलदेवी का मंदिर गांव में है तो तुम लोग वहीं जाओगे। पर माँ, हम हनीमून से आकर भी तो दर्शन कर सकते हैं ना। चुप कर तू। अगर कुलदेवी के दर्शन से पहले तुम लोग कहीं बाहर गए तो कुछ अपशगुन हो जाएगा, कोई उल्टा सीधा हादसा हो सकता है। अवंतिका जी यह बोलकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन अवंतिका जी और गीता जी मार्केट में मिलते हैं। अरे अवंतिका, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ गीता, पर मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। देख, अब तू मेरी समधन बन गई तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे सब सच बता दूं। सच? कैसा सच? देख, वो आरोही, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसी तू सोचती है। उसे घर का कोई काम नहीं आता, और हाँ, तू उसे इतनी आजादी मत दे, उसे ज्यादा बाहर मत भेजा कर। क्यों, क्या हुआ? और शादी से पहले ना उसका एक बॉयफ्रेंड था, और मुझे तो पक्का शक है कि वो अभी भी छुप छुप कर उससे बात करती है। तू उस पर नजर रख गीता, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे विक्रम को छोड़कर उस लड़के के साथ भाग जाए। बस कर अवंतिका, तू कैसी माँ है जो अपनी बेटी के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही है। आरोही को मेरे घर आए हुए 2 महीने हो गए और मैं अपनी बहू को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, और सुन, मैं तो उसे पूरी आजादी दूंगी। गीता जी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन शाम को गीता जी और आरोही किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर पर बस विक्रम अकेला ही था। तभी अवंतिका की खीर का डिब्बा लेकर वहां आती हैं। अरे माँ, आइए ना, आरोही और माँ तो बाहर गए हैं। कोई बात नहीं दामाद जी, मैंने ना आपके लिए स्पेशल खीर बनाई थी, सोचा आपको दे आऊं। अवंतिका जी सोफे पर बैठ जाती हैं। दामाद जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मेरी बेटी है, पर मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। आरोही का ना कॉलेज के टाइम पर एक बॉयफ्रेंड था, और मुझे शक है कि वो अब भी उससे कांटेक्ट में है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? सच कह रही हूँ बेटा। आप ना उसका फोन चेक करना, अगर वो अपना फोन चेक करवाने से मना करे तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। अवंतिका जी बोलकर वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। आरोही अपने कमरे में बैठकर अपने फोन चला रही थी। तभी विक्रम वहां आता है। आरोही, जरा अपना फोन देना, मुझे कुछ सर्च करना है, मेरा फोन चार्जिंग पर है। अरे मेरा फोन तो हैंग हो रहा है, आप अपना ही ले लो ना चार्जिंग से। क्यों, ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में जो तुम मुझे नहीं दिखा सकती? क्या हो गया विक्रम, आप चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं है फोन में। अच्छा, तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हारा सच में कोई बाहर चक्कर चल रहा है ना, तभी तुम अपना फोन मुझसे छुपा रही हो। चक्कर? विक्रम, आप कैसी बातें कर रहे हो? पति पत्नी के बीच भी तो कुछ प्राइवेसी होती है ना। मेरी अपनी सहेलियों के साथ कुछ प्राइवेट बातें हैं, कुछ गॉसिप्स हैं, मैं वो आपको कैसे दिखा दूं? मुझे नहीं पता कैसी प्राइवेट बातें हैं। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मुझे अपना फोन अभी दिखाओ। आरोही गुस्से में अपना फोन विक्रम को दे देती है। विक्रम आरोही के फोन में उसके चैट्स पढ़ने लगता है। विक्रम 5-6 चैट्स पढ़ता है। सब में सिर्फ मेकअप, ड्रेसेस, मीम्स और फिल्मों की बातें ही थी। किसी भी लड़के की कोई चैट नहीं थी। आई एम सॉरी आरोही, मैंने बेवजह तुम पर शक किया।
मुझे माफ कर दो यार, वो तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसी बातें बोली तो मुझे लगा कि माँ है, झूठ थोड़े बोलेंगी। माँ कैसी माँ है वो? एक माँ अपनी बेटी का घर बसाती है और मेरी माँ तो मेरा घर तोड़ने पर तुली है। सच कहूँ तो उनसे अच्छी तो मेरी सास है जो मुझ पर इतना भरोसा करती हैं। कुछ दिनों बाद अवंतिका जी मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी बातें कर रही थी। अरे अवंतिका, तेरी बेटी की किस्मत तो एकदम चांद जैसी निकली। देखो उसे कितना अच्छा परिवार मिला है। हाँ भाई, अवंतिका की किस्मत तो फूटी हुई थी जो उसे ये साधारण सा घर मिला, पर आरोही की किस्मत अपनी माँ से लाख गुना अच्छी है। रानी बनकर राज कर रही है वो। बहुत खुश है ना मेरी बेटी अपने ससुराल में। अब देखो कल मैं कैसे आग लगाती हूँ उसकी हंसती खेलती जिंदगी में। मैं उसे कभी खुश नहीं देख सकती। उसकी वजह से मैं भी खुश नहीं रही तो फिर वो कैसे रह सकती है। अवंतिका को यह सब बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन अवंतिका जी आरोही के ससुराल पहुंचती हैं। आरोही वहां नहीं थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा था। अरे समधन जी, मैं तो लुट गई। मुझे तो पहले ही अपनी इस नालायक बेटी पर शक था। आज मेरा शक यकीन में बदल गया। देखिए ये फोटो, देखिए कल बाजार में मैंने खुद अपनी आंखों से आरोही को एक लड़के के साथ चाय पीते हुए देखा है। अवंतिका जी अपने फोन में फोटो दिखाती हैं जिसमें आरोही एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। क्या ये आरोही है? और ये लड़का कौन है इसके साथ? लेकिन माँ जी ये फोटो कुछ अजीब नहीं लग रही है। मतलब ये बहुत ज्यादा ही क्लियर है और बैकग्राउंड भी बिल्कुल नकली सा लग रहा है। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। फोटो में कुछ तो बहुत बड़ा झोल है। ये मुझे कोई रियल फोटो नहीं लग रही। अरे क्या झोल है? फोटो मैंने अपने इतने महंगे वाले फोन से खींची है तो क्लियर ही आएगी ना। तुम लोग अपनी बहू की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए कैमरे को गलत बता रहे हो। ये तुम्हारी संस्कारी बहू का असली चेहरा है। बस कर अवंतिका, मुझे मेरी बहू पर अपनी जान से भी ज्यादा यकीन है। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी आरोही शॉपिंग बैग्स लिए हुए वहां आती है। ये क्या है आरोही? किसके साथ चाय पी रही हो तुम? इस फोटो में तुम मुझे धोखा दे रही हो। क्या चाय? विक्रम, मैंने तो किसी के साथ चाय नहीं पी। और ये फोटो मैंने आज तक देखी ही नहीं है। ये लड़का कौन है? मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारी माँ ने अपनी आंखों से तुम्हें इस लड़के के साथ देखा है। अब क्या कोई माँ अपनी ही बेटी पर झूठा इल्जाम लगाएगी? आरोही फोटो को ध्यान से देखती और फिर स्माइल करने लगती है। विक्रम, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी बेवकूफ बन गए। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। इसके नीचे राइट कॉर्नर में देखिए एक छोटा सा वाटर मार्क है जिस पर AI जनरेटेड लिखा है। और ये देखिए मेरे हाथ की उंगलियां। इस फोटो में मेरे हाथ में 5 नहीं 6 उंगलियां दिख रही हैं और उस चाय के कप का हैंडल ही गायब है। ये कोई असली फोटो नहीं है विक्रम। माँ, एक माँ अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ मांगती है और आप मेरा घर तोड़ने के लिए इतना नीचे गिर गई कि आपने AI से मेरी फेक फोटो बनवा ली। क्यों माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अवंतिका, मुझे तो पहले ही पता था कि तू एक नंबर की जहरीली औरत है। अब निकल जा मेरे घर से। शोर सुनकर वहां मोहल्ले की कुछ औरतें भी इकट्ठा हो जाती हैं। छी अवंतिका, तू तो कलंक है। माँ के नाम पर अपनी ही बेटी का घर उजाड़ रही है। ऐसी माँ होने से तो इंसान अनाथ ही भला। अब अवंतिका जी को उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। ये सब अवंतिका जी से सहन नहीं होता। हाँ, मैं चिढ़ती हूँ इससे। मैं नफरत करती हूँ अपनी ही बेटी से। जलती हूँ मैं इसके इस खूबसूरत चेहरे से। जब से ये पैदा हुई है मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी आजादी, मेरी खुशी, मेरी जवानी सब इसने छीन ली। अब ये रानी बनकर घूम रही है और मैं नौकरानी बन गई हूँ। अवंतिका जी ये सब बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अवंतिका जी अपने घर पहुंचती हैं जहां प्रमोद और अभिषेक घर के बाहर कुछ आदमियों के साथ खड़े हुए थे। अरे आ गई मालकिन, सुन लो कान खोलकर। अवंतिका जी, तुम्हारे उस नालायक लाडले बेटे अभिषेक ने बैटिंग लगाने के लिए पूरे 20 लाख रुपए का लोन लिया था। पैसे उसने डुबो दिए हैं और गिरवी रख दिए तुम्हारे इस घर के कागज। अब ये घर हमारा है। चुपचाप 10 मिनट में घर खाली करो वरना सामान सड़क पर फेंक दूंगा। लो देख लो इसके कर्मों का फल। जिस बेटे के लाड में ये अंधी हो गई थी और अपनी बेटी को गालियां देती थी, आज उसी लाड लेने से सड़क पर लाकर खड़ा किया है। बेटा तो एकदम इसी पर गया है। अवंतिका जी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर में आकर खुद को घर में कैद कर लेती हैं। अवंतिका, दरवाजा खोलो। पागल हो गई हो क्या? अवंतिका जी कैरोसिन लाती हैं और हॉल में सोफों पर कैरोसिन डालने लगती हैं। अब मुझे नहीं जीना। आज ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अवंतिका जी सोफों में आग लगा देती हैं और आज देखते ही देखते पूरे घर में फैल जाती है। अभिषेक बेटा, देख क्या रहा है? अंदर जा, घर में आग लग गई है। तेरी माँ अंदर है, जा उसे बचा, वो जल जाएगी। पापा, आप पागल हो गए हो क्या? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मेरी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है यार। और वैसे भी माँ तो बूढ़ी हो गई है, कुछ सालों बाद वैसे ही मर जाती। अब जा रही है तो जाने दो, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तभी आरोही वहां आती है और वो जल्दी से एक कंबल ओढ़ती है और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर बहुत भयंकर आग लग गई थी। अवंतिका जी हॉल में बेहोश पड़ी हुई थी।
आरुई जैसे ही तैसे उन्हें उठाती है और घर से बाहर ले आती है। बाहर आकर आरुई बेहोश हो जाती है। अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अरे देखो माँ बेटी दोनों बेहोश हो गई है और आरुई तो ज्यादा जल भी गई है। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। अगले दिन सुबह अवंतिका जी को होश आता है। उनके पास वाले बेड पर ही आरुई लेटी हुई थी, जो कि बहुत जल गई थी और उसके शरीर पर पट्टियां बनी हुई थी। पूरा परिवार वहां मौजूद था। ये आरुई यहाँ क्यों लेटी हुई है और इसे इतनी पट्टियां क्यों बंधी हुई हैं? ये यहाँ इसलिए लेटी है अवंतिका, क्योंकि जिसे तू जिंदगी भर मनहूस और गंवार कहती रही ना, उसी ने कल अपनी जान पर खेलकर तुझे उस आग से बाहर निकाला है। क्या आरुई ने मुझे बचाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मेरा अभिषेक, वो कहाँ है? वो मुझे बचाने क्यों नहीं आया? तुम्हारा वो लाडला बेटा बाहर खड़ा कह रहा था कि माँ तो बूढ़ी हो गई है, वैसे भी उसे मरना ही है। वो अपनी जान बचाकर भाग गया। देख लिया अवंतिका, आज तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है या अब भी कोई कसर बाकी है? अवंतिका, हम बचपन की सहेलियां हैं। आज मुझे साफ साफ बता, तू अपनी ही सगी बेटी से इतना क्यों जलती थी? क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने तेरा? गीता, जब ये पैदा होने वाली थी ना, तब मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी। मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला था। मैं सिंगर बनना चाहती थी, पर इसके पैदा होते ही सब कुछ बदल गया। जब ये थोड़ी बड़ी हुई, मैंने फिर से सपनों को पूरा करने की कोशिश की, पर तुम्हारे समधी प्रमोद जी और घर वालों ने मुझे साफ कह दिया, अगर तुम बाहर जाएगी तो इस लड़की को कौन संभालेगा, इससे अच्छे संस्कार कौन देगा? अगर ये बिगड़ गई तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। गीता, अगर इसकी जगह मेरा पहला बच्चा लड़का होता तो वो मुझे हॉस्टल भेजकर या बाहर छोड़कर काम करने देते, पर इसके लड़की होने की वजह से मुझे घर में कैद कर दिया गया। जब भी मैं इसकी खूबसूरती देखती, जब भी लोग इसकी आज़ादी और इसके टैलेंट की तारीफ करते, तो मुझे मेरी वो अधूरी जिंदगी याद आ जाती जो मैं कभी जी नहीं पाई। मुझे लगता है कि इसकी वजह से मेरे सपने अधूरे रह गए। मैं अपनी नाकामी और अपनी हार का सारा गुस्सा इस मासूम बच्ची पर निकालती रही। गीता, मैं बहुत पापी माँ हूँ। देख अवंतिका, मैं तेरी मजबूरी समझ सकती हूँ। हमारे समाज में औरतों के साथ ये नाइंसाफी हमेशा से होती आई है, पर एक बात याद रख, गलती तेरी थी, इस बच्ची की नहीं। मेरी गलती? हाँ, बच्चे होने के बाद करियर खत्म नहीं होता। तुझे अपने हक के लिए उस परिवार से लड़ना चाहिए था जिन्होंने तुझे रोका। तेरी बेटी ने तो तुझे नहीं रोका था ना। अगर तूने इसे प्यार दिया होता तो ये बेटी बड़ी होकर तुझे सपोर्ट करती, पर तूने क्या किया? समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं थी तुझ में, तो तूने अपनी ही बेटी को अपना विलन बना लिया। तूने हालात से समझौता किया और सजा अपनी बेटी को दी। हाँ गीता, गलती मेरी है। मैंने चीजों को मैनेज करने के बजाय घुटने टेक दिए। गलती मेरी है। तभी आरोही को होश आ जाता है। माँ, आप रो क्यों रही हो? आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर ने क्या कहा? आरोही मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तेरी माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ तुझे दर्द दिया है, तेरे हर सपने को तोड़ा, लेकिन तब भी तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। प्लीज मुझे माफ कर दे बेटी। माँ, आप रो मत, आप मेरी माँ हो। कोई बेटा अपनी माँ को आग में छोड़ सकता है, पर एक बेटी अपनी माँ को मरते हुए कैसे देख सकती है? और वैसे भी गलती सबसे हो जाती है। कोई बात नहीं माँ, मैंने आपको माफ किया। चलो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब इस परिवार को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। दोस्तों, आपका अपनी माँ के साथ बॉन्ड कैसा है और अपने मदर्स डे पर अपनी माँ को क्या गिफ्ट दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।